अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मानीज़ वर्ल्ड। तो आज मैं आपको अपने कश्मीर ट्रिप के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने इस्लामाबाद से मरी के लिए हम लोग निकले। तो हमने यहाँ मरी में स्टेट किया थोड़ी देर, वहाँ बाबा नमाज वगैरह पढ़ी है, बच्चों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई। उसके बाद हम आगे निकल गए अपने सफ़र के लिए। हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर करके हम कश्मीर की वैली में एंटर हो गए और वहाँ सबसे पहले हमें एक खूबसूरत सी वाटरफॉल मिली, जैसे आप देख सकते हैं। वहाँ पिक्चर्स ली बच्चों ने। उसके बाद फिर हमने ट्रैवलिंग की। ये हमारा रास्ता था, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। लाइक बहुत अच्छी रोड्स थी, बहुत कारपेटेड रोड थी। कुछ कुछ जगह पे रोड्स ख़राब थी लेकिन ओवरऑल ठीक था। उसके बाद हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन किरण वैली पहुँचे। किरण वैली का व्यू है वहाँ, ये हमारे होटल का व्यू है। और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि लेफ़्ट साइड पे जितना भी आप देख रहे थे वो इंडिया के हेडक्वार्टर्स थे, लाइक हमारे होटल के बिल्कुल पैरेलल। उसके बाद हमने आगे शहादरा वैली के लिए निकले और हमें फाइनली स्नो दिखने लग गई रास्तों में। और हम लोग बस ट्रैवलिंग कर रहे थे। दूसरा दिन तो हमारा पूरा ट्रैवलिंग में गुजरा। ये हमारे ड्राइवर अंकल थे, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। उसके बाद हम एक स्टॉप पर रुके, उसके बाद ये सारा आप इंडिया देख सकते हैं। उसके बाद हम एक और जगह आगे रुके जहाँ पे फ्लैग्स था और वही बॉर्डर, वही जो दरिया है वो इन दोनों को सेपरेट कर रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिया का हेडक्वार्टर टाइप कुछ था। फिर हम आगे हमने और ट्रैवलिंग की। आगे थोड़े से रास्ते ख़तरनाक, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे शहादरा की तरफ तो रास्ते ख़तरनाक हो रहे थे। और ये फाइनली हम शहादरा वैली पहुंच गए। ये इस कदर खूबसूरत वैली है कि आप पिक्चर्स और वीडियोस जस्टिफाई नहीं कर सकती कि कितनी खूबसूरत है। बर्फ़ से ढकी हुई, बिल्कुल जैसे मूवीज़ में बंदा देखता है वैसा व्यू था। लाइक बहुत ही ड्रीमी व्यू था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हम लोगों ने यहाँ स्टे किया और फिर नेक्स्ट डे हम अरंग खेल हमारा डे 3 स्टार्ट होता है जब हम शहादरा वैली से अरंग खेल के लिए निकले। क्योंकि अरंग खेल के जो रास्ता है वो बहुत लाइक ख़राब है। गाड़ियाँ जा सकती हैं लेकिन मोस्टली गाड़ियों को अलाउ नहीं होता क्योंकि सड़क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड और ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोगों को जीप करवानी पड़ी। तो हम लोगों ने एक जीप करवाई। सबसे पहले शहादरा वैली से हमने जीप करवाई एक, और ये हमारे ड्राइवर अंकल थे। और यहाँ मोस्टली जीप्स या 4 व्हीलर कार्स ही अलाउ होती हैं क्योंकि ये रास्ते जो हैं वो बहुत ख़तरनाक से थे। लाइक इस तरफ आप लोगों के रिवर होता है और इस तरफ पूरी खाई होती है, तो लाइक बहुत ट्रेन ड्राइवर चाहिए होता है। और जीप में आप व्यू देख सकते हैं, लाइक इस कदर खूबसूरत व्यू था। और बहुत लाइक पूरा जो एरिया था वो फुली बर्फ़ से ढका हुआ था। और हमें रास्ते में एक लेपर्ड भी दिखा था। लाइक जो इस तरह के एरियाज़ होते हैं ना, हिली एरियाज़, ख़ासकर बर्फ़ के, वहाँ बहुत ज़्यादा एनिमल्स, यहाँ के जो डॉग्स थे ना उनकी शक्लें भी बिल्कुल लाइक वो डॉग्स की तरह उनकी शक्लें नहीं थी। उनकी शक्लें भी बिल्कुल टाइगर, मतलब उनके जीन्स जो थे वो बहुत डिफरेंट थे हमारे नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उनसे। और आप व्यू देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत व्यू था। मतलब पिक्चर्स तो डिफ़ाइन भी नहीं कर सकती ना कि ये रियल में कितना खूबसूरत था। और ठंड, बहुत शदीद ठंड थी। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि थोड़ी सी धूप है, लेकिन धूप भी ना ठंडी धूप थी। लाइक बहुत ज़्यादा जो थी वो ठंड थी। और हम लोगों का जो शहादरा से अलंगखेर का रास्ता था वो तकरीबन 2 घंटे का था। और 2 घंटे जीप में ही हमने बैठना था और बीच में रुकना अलाउ भी नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने, हमारे अंकल ने बहुत अच्छे, बहुत ट्रेन ड्राइवर थे। और एक दो दफ़ा काफ़ी, मतलब एक दो दफ़ा ऐसा होता था कि सामने से गाड़ी आ जाती थी तो ऑब्वियसली आपको रुकना पड़ता था, आपको थ्रू आउट पीछे जाना पड़ता। और इस तरह करके हम लोग फाइनली पहुंच गए थे अरंगखेल। ये अरंगखेल नहीं है बट ये अरंगखेल से थोड़ी नीचे जगह है। यहाँ एक बहुत प्यारा रिवर का बहुत, और यहाँ ये सारे घर, ये पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तानी टेरिटरी है। और ये घर थे लोगों के, हम इधर घरों में भी गए थे लोगों के। खैर, ये हमारे पास अरंग खेल का नीचे वाला हिस्सा आ गया, लोअर पार्ट। और अब ये हम लोग अरंग खेल के ऊपर की तरफ जा रहे थे। काफ़ी हाइट पर है अरंग खेल, इसलिए वहाँ स्नोफॉलिंग भी, इन सीज़न में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉलिंग वहाँ होती है। रोड्स कारपेटेड थी कुछ हद तक और कुछ हद तक नहीं थी। मतलब जहाँ जहाँ लोग रहते थे, सिविलाइजेशन थी, वहाँ रोड्स कारपेटेड थी। लेकिन जैसे ही कोई सुनसान जगह आती थी या तो वहाँ रोड्स बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। और बस ये जो माउंटेन के व्यू हैं यही पूरा लाइक पैसे आपके हलाल कर देते हैं। इन्हीं को देख के इंसान लाइक सोचता है कि इस कदर खूबसूरत चीज़ भी हो सकती है। बहुत अनरियल व्यू था ये व्यू आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है ये आँखों को देखने में। और इसी तरह हमारा 2 घंटे का सफ़र हमने बहुत आराम से, बहुत अच्छे से गुजारा। इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ देखे, बीच में हमने काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स देखे, जैसे लेपर्ड देखा। और उसके बाद हम लोग अरंगखेल पहुंच गए। अरंगखेल से खेल जाने के लिए हमें, ये इसको डोली कहते हैं, उसका सफ़र करना होता है। ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत डर भी लगता है, लेकिन हम सेफली पहुंच गए। उसके बाद हमने जिस होटल में रात को स्टे किया, तो हमारी लकीली, हमारी किस्मत की, हमें स्नोफॉलिंग देखनी थी तो हमें दिख गई।
पूरी रात लाइक मेरे ख्याल में 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक स्नो फॉलिंग होती रही कंटिन्यूसली, और पूरी जगह बर्फ़ से ढक चुकी थी। और पूरी रात हम लोगों ने स्नोफॉल एंजॉय की। पूरी जो कार्स थी, हमारी जीप थी, वो सारी कवर हो चुकी थी बर्फ़ से। और ये हमारे होटल था जहाँ हमने स्टे किया था, हर जगह वाइट, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रुई गिर रही है। लाइक बहुत खूबसूरत लगता है जब बर्फ़ गिरती है आपके हाथों में, यूँ आके वो डिज़ोल्व हो जाती है। ये देखें आप किस कदर ड्रीमी लग रहा है जब वो आसमान से गिरती है। बिल्कुल बारिश की तरह ही होती है, लेकिन बारिश आपको भिगोती है, बर्फ़ इतना भिगोती नहीं है। उसके बाद ये हमारे रूम का व्यू था सुबह का, जब हम सुबह उठे, जब बर्फ़बारी रुक चुकी थी, तो ये हमारे पास जो हमारा होटल था उसके रूम का व्यू था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अब हम डे 3 स्टार्ट करते हैं, जहाँ के हमने शाहदरा से केल तक का ट्रैवल करना था। शाहदरा से केल तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। हम लोगों ने वही जीप में ट्रैवल किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ रास्ते बहुत ख़राब हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल एज पे थे हम लोग, और खाई बिल्कुल पास थी। और बहुत मुश्किल से हमने तो दुआएं पढ़ पढ़ के, लाइक ड्राइवर अंकल बहुत ज़्यादा ट्रेन थे, लेकिन फिर भी एज अ न्यू हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सेफली हम पहुंच गए। उसके साथ साथ हमें इतने खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहे थे, लाइक इतना अनरियल लग रहा था कि ऐसा व्यू हमने कभी देखा भी नहीं था। डर तो लग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग एक्सपीरियंस था, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, जिससे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था आँखों को देखने में। यहाँ हमारे इधर हर चीज़, घर थे लोगों के स्कूल्स थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। वो लोग आम ग़िज़ा खाते हैं। और कश्मीर की एक स्पेशलिटी मैं आप लोगों को बताऊँ, वहाँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो उनका लोबिया और वाइट चावल है, वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ हर बंदा आपको काम करता दिखेगा, कोई भी आराम नहीं करता। लाइक हर बंदा जो है वो अपने आप को प्रमोट करता है। उसके बाद हम केल पहुँचे, ये केल का हेडक्वार्टर वाला था। उसके बाद हम जैसे ही पहुँचे तो हमारे स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई केल में, और ये स्नोफॉलिंग तकरीबन सुबह तक रही। उसके बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया, और ये हमारे होटल का नाइट का व्यू था जबकि स्नोफॉलिंग हो रही थी। ये शिफा स्नोफॉलिंग में इंजॉय कर रही है। लाइक हम पूरी रात स्नोफॉलिंग ही देखते रहे, सुबह 8 बजे तक स्नोफॉलिंग ही हो रही थी। उसके बाद शहीन, मरियम और अजीम, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पूरी रात ये लोग स्नो में भीगते रहे, और इनको ठंड भी नहीं लग रही थी, और ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे को बर्फ़ से मार रहे थे। और लाइक इन लोगों को तो बिल्कुल भी ठंड लग ही नहीं रही थी। और आसपास जो लोग थे वो इनकी वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं कि मतलब वो इतना इंजॉय कर रहे हैं। और मतलब पूरे सुबह तक ये लोग खेलते ही रहे सिर्फ। उसके बाद पूरी रात स्नोफॉलिंग होती रही कंटिन्यूसली, इसकी वजह से सुबह जो था उसका व्यू, अभी आप आगे जाके देखेंगे कि पूरी रोड, पूरी जगह जो है वो बर्फ़ से ढक चुकी थी। इवन के जो दुकानें थी, बाज़ार था, सब कुछ बंद हो चुका था, इतनी ज़्यादा स्नोफॉलिंग हो रही थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक लड़का है जिनकी वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये लोग रुक ही नहीं रहे थे, तो सब इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि बचपन में इंसान को कोई टेंशन्स भी नहीं होती, और लाइक वो हर चीज़ खुल के एंजॉय करता है। और आप इन लोगों को देख के ये बात ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं, ना मामा की डांट का, ना कुछ। ये लोग सिर्फ अपना खेल रहे थे। और उसके बाद जब ये लोग आए तो ये काफ़ी ज़्यादा भीग चुके थे, और फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी थी रात को, लेकिन खैर इन लोगों ने फुल एंजॉय किया। उसके बाद बस ये लोग अपना खेलते रहे, और अज़ीम भी था, ये सारे आपस में खेलते रहे। पूरी रात जो थी वो स्नोफॉलिंग होती रही। लोगों के सुबह तो थी, मुझे याद है कि बहुत हमारी टांगों तक बर्फ़ जम चुकी थी। उसके बाद क्या था कि हमारे होटल का सुबह का व्यू था, आप देख सकते हैं कि पूरी रात सुबह 8 बजे तक कंटिन्यूसली बर्फ़ होने के बाद हर चीज़, इवन कि ट्रीज़ भी देखें, हर चीज़ जो थी वो वाइट थी, बिल्कुल किसी फेरी लैंड की तरह हर चीज़
वाइट कारपेटेड थी। इवन कार्स हो, जो चीज़ भी आप देखेंगे हर चीज़ वाइट थी और ये इस कदर खूबसूरत लग रहा था। लोगों के घर, वो देखें, वो हमारी जीप खड़ी है इस वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें हम आए थे और वो फुली कवर्ड थी। इवन के जब हम वापसी जाने वाले थे तो हम ड्राइवर अंकल ने इसको पहले अच्छे से साफ़ किया। यहाँ लोगों की बहुत अपनी टेक्निक्स हैं, उनके पास ऐसे बहुत औजार होते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही अपनी ये अपनी बर्फ़ वग़ैरह हटा लेते हैं और डेली यूज़ के लिए अपने घरों के ऊपर से उनकी छतों की शेप भी इसी तरह होती है कि जब बर्फ़ होती है वो उसमें से मोल्ड डाउन कर जाती है। इसी तरह लोगों के घर थे, वो सामने नादरा का ऑफिस था, वो भी ठंड की वजह से तो ऑब्वियसली इनके स्कूल्स वग़ैरह हर जगह जो था वो ऑफ था। लाइक कोई भी नहीं था, सब अपने घरों के अंदर थे। हर जगह जो थी वो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पीछे आप व्यू देख सकते हैं, वो जो पहाड़ हैं वो इस कदर खूबसूरत लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद बस ये व्यू ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद हम लोगों ने तैयार होना था। वो देखिए आप, एक कार, रेड जीप है, रेड जीप फुली कवर्ड है, इवन के नज़र भी नहीं आ रहा कि वो जीप है, इस कदर जो थी वो बर्फ़ थी इधर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग अपने होटल रूम में, हम लोगों ने एक विलेजर थे मेरे बाबा के, उधर फ्रेंड बने थे, तो उन लोगों ने हमें अपने घर नाश्ते पे इनवाइट किया था। हमने काफ़ी मना किया लेकिन वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा वाई नॉट, क्योंकि हम कश्मीरी लोगों का लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन ये सब भी देख लेंगे। तो फिर हम लोगों ने ये सारा व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग तैयार हुए और तैयार होने के बाद हम लोग फिर उनके घर नाश्ता करने गए। उनका घर पास में ही था और उस दिन हम लोगों ने कश्मीरी गेटअप किया। आप ये देख सकते हैं, मरियम ने कश्मीरी शर्ट पहनी ट्रेडिशनल, उनकी टोपी शिफा ने भी पहनी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स ली, शूट करवाया सारा इसी गेटअप में, ऐसा एक यादगार के लिए। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा खेला, बच्चों ने अपने होटल रूम के बाहर ही, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। इवन आप देख सकते हैं शहीर का जो पैर था वो पूरा बर्फ़ के अंदर धंस चुका था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। उसके बाद हम उनके घर गए, हमने नाश्ता किया। मैं उनके घर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करें। उनके पास एक कैट थी तो मरियम ने उसके साथ बहुत खेला। फिर हमने इस खूबसूरत व्यू के साथ जो है वो गर्मा गर्म चाय एंजॉय की। उनकी चाय बहुत मज़े की होती है, उनकी पिंक टी होती है। आगे हम लोगों ने स्नोमैन बनाया, उसके साथ खेला। ये स्नोमैन मरियम ने बनाया था। उसके बाद हम लोग डोली में बैठकर अरंग खेल की तरफ निकल गए। अरंग खेल जो है वो खेल से ऊपर है, उसके लिए आप डोली यूज़ करते हैं और वहाँ से आपको फिर 1 घंटे की हाइक करनी होती है। ये देखें हम लोग हाइक कर रहे हैं और हमने तकरीबन 1 घंटे की हाइक की। पहले तो हमसे हो नहीं रही थी लेकिन वहाँ के लोग स्टिक्स और ना शूज़ पे सॉक्स चढ़ाते हैं जिसकी वजह से आप फिर चढ़ सकते हैं। ये अजीम लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे एज़ यूजुअल, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और विदाउट एनी टेंशन बस एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। और आधे पूरा ट्रिप इन दोनों ने एक दूसरे से लड़ा है सिर्फ। आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं एक दूसरे। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे फिर पहुंच चुके थे। ये हमारा व्यू था कुछ टॉप से, अरंखेल से। उसके बाद हम लोगों का लास्ट डे था तो हमने रात स्टे किया। उसकी मेरे पास वीडियो नहीं है, होती तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन फिर अगले दिन हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए। वही सब चीज़ें जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से हम गुज़र के गए थे, उन्हीं रास्तों से हम लोग वापसी की तरफ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। पहले केल से शाहदरा जाना था जीप में और फिर शाहदरा से हमें आगे इस्लामाबाद तक अपनी कार जो हमने बुक करवाई थी उसी में। रोड्स आप देख सकते हैं कि रोड्स तकरीबन कारपेटेड थी बट बर्फ़ होने की वजह से ना बहुत स्लिपरी थी, इसलिए हमने शाहदरा से जो है वो जीप करवाई थी। लेकिन बाकी अगर आप केल से देखें तो किरण वैली से देखें तो फिर वहाँ रोड्स बिल्कुल ठीक हैं। लाइक आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। लाइक मतलब बर्फ़ तो है, स्लिपरी तो है, ऑब्वियसली आपको कार भी अच्छी हालत में लेके जानी होगी, वरना ऐसे तो बहुत अनसेफ हो जाएगा। और ये देखिए मेरे रोड्स अच्छी थी। उसके बाद जो है हम लोग अब इस्लामाबाद की तरफ वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि ऑलरेडी हम 4 दिन का इतना थक चुके थे। हमने इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं बता नहीं सकती। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। ये रिफ़्रेशमेंट हमें काफ़ी टाइम से चाहिए थी, हर चीज़ से, पढ़ाई से, टेंशन से थोड़ा सा रिलीफ़। और ये ट्रिप बेस्ट था, बेस्ट मेमोरी थी हमारी और हम हमेशा इसको याद करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा भी जाएंगे।
और इसी तरह हम इस्लामाबाद से केल से मरी पहुँचे और मरी से हमने थोड़ा सा स्टे किया। वहाँ हमने खाना शाना खाया, उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है, और हम फिर इस्लामाबाद पहुँच गए। और ये था मेरा कश्मीर का ट्रिप। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इंशाल्लाह, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी।